नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आवाज ओवरड्राइव के इस खास शो आउटलुक 2023 में आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साल 2022 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काफी एक्साइटिंग रहा। काफी सारे लॉन्चेस हमने होते हुए देखे, स्पेशली 2 सालों के बाद, कोविड टाइम्स के बाद। और एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि 2023 और भी वाइब्रेंट रहने वाला है नए लॉन्चेस के हिसाब से। ऑल द एक्सपेक्टेशंस ये भी हैं कि इस बार का ट्रेंड थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एक्शन है, जो हलचल है, शायद वो ईवी व्हीकल सेगमेंट में रहेगी, ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो हम इसी पर फोकस करेंगे कि कौन कौन से नए लॉन्चेस होंगे, किन लॉन्चेस पर आपकी खास नजर होनी चाहिए। और हमेशा की तरह हमारे साथ मिस्टर टूटू धवन मौजूद हैं, जो आपकी मदद भी करेंगे और आपको तमाम जानकारी भी देंगे। टूटू जी, स्वागत है आपका। और नव वर्ष की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू वेरी हैप्पी हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ अहेड। थैंक यू आप लोगों के लिए और हमारे दर्शकों के लिए भी। लेट द न्यू ईयर बी वेरी प्रॉस्परस वन। बिल्कुल यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे व्यूअर्स के लिए भी नया साल खूब सारी खुशियां और तरक्की लेकर आए। लेकिन अगर बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो 2023 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एक्शन हो सकता है और करीब करीब हर सेगमेंट की इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च होने वाली है। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उन गाड़ियों के साथ जो लॉन्च हो चुकी हैं, लेकिन 2023 में या तो उनकी डिलीवरीज शुरू होंगी या उनके प्राइसेस रिवील होंगे। और इस कैटेगरी में 3 गाड़ियों के नाम सबसे आगे हैं। एक तरफ है टियागो ईवी, दूसरी तरफ है महिंद्रा की एक्सयूवी 400 और BYD की एटो 3। टूटू जी, सबसे पहले टियागो ईवी की बात करेंगे। ना ही सिर्फ टाटा मोटर्स की, बल्कि भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ी है। और इसके जो बुकिंग नंबर्स आए हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और एक अलग तरीके का ट्रेंड देखने को मिला है कि यूपी, बिहार जैसी स्टेट्स, छोटे शहरों से भी इसकी बुकिंग नंबर्स कंपनी ने नोटिस किए हैं। तो अब बिना प्राइसिंग जाने अगर लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब लोगों को पसंद तो आ रही है। बट आपकी राय क्या है इस गाड़ी को लेकर, और आपके हिसाब से एक आइडियल प्राइसिंग क्या होनी चाहिए? देखिए, ये सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये हाइप बन चुकी है ईवी की। तो एवरीबडी फॉर नॉवेल्टी, हम तो हिंदुस्तानी सब नॉवेल्टी में अब बिलीव करना शुरू कर दिया है। जबकि हम अपने मोबाइल चेंज कर लेते हैं हर 6 महीने में या साल में, और अपने कपड़े भी घिसने नहीं देते, वो उनसे पहले ही उनको कर आगे दे देते हैं। सो ऐसे ही अब ये एक फैशन है, और ये फैशन अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये जब लंबे समय के लिए आप लोग इस गाड़ी के साथ रहेंगे, और तब जाके असलियत इसकी पता लगेगी कि आपको कितना ये पसंद है चार्जिंग सिस्टम, और कितनी इसकी वैल्यू आप बचा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फ्यूल। अभी तो आप फ्यूल बचा रहे हैं, पर जब वो रिपेयर्स और बैटरी चेंज के टाइम पे आएंगी, तब तो आपको 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ दिस व्हीकल शायद आपको निकालनी पड़ जाए। तो ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे सबके जहन में आएंगी। और अभी तो इस वक्त इस वक्त प्रेशर इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ही है, इंक्लूडिंग 2 व्हीलर्स, उनके ऊपर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाँ, ये तो है ही। खैर, और उस हाइप को ही कंपनियां बनाने की कोशिश कर ही रही हैं। और एक ऐसा ही हाइप महिंद्रा ने भी बनाया, एक्सयूवी 400 लाकर, टूटू जी। और ऑल टुगेदर उनके इलेक्ट्रिक प्लान्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर गाड़ियां लाने के हैं, लेकिन उस गैप को फिल करने के लिए एक्सयूवी 400 को वो लेकर आए हैं, लेकिन जिसकी प्राइसिंग अगेन अवेटेड है, 2023 में शुरू होगी। लेकिन बुकिंग इसको गाड़ी को भी मिली है। अब ये पॉइंट आपने बार बार पहले भी रेज किया है कि ईवीज की जो लॉन्ग टर्म रनिंग होगी, तब कॉस्ट क्या निकल के आएगी वो विद टाइम पता लगेगा। ये बहुत इनिशियल फेज है, बट स्टिल क्योंकि गवर्नमेंट भी पुश कर रही है, ईवी फ्यूचर है, और इसीलिए लोग जो गाड़ियां आगे खरीद रहे हैं एक थॉट ईवीज को जरूर देते हैं। तो उस हिसाब से एक्सयूवी 400 पर क्या राय है? देखिए, महिंद्रा का, फॉर योर इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिक की जो गाड़ियां हैं, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म, क्योंकि उन्होंने एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था इंडिया के अंदर, वो पिछले 10-15 साल से चल रहा था, उससे उन्होंने अपनी हेल्प लेके रादर दे हैव टेकन ओवर पोजीशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट। और वो अब अपनी जो नई गाड़ियां हैं वो उसी टेक्नोलॉजी के साथ लेके आ रही हैं, एंड इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड। सो ऑब्वियसली कस्टमर इज नॉट अ गिनी पिग। तो उन्होंने पहले ही अपना ट्राइंग टेस्टिंग कर ली है, रिपोर्ट्स ले ली हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई थिंक ये अपने जो एक सेगमेंट में लेके आ रही हैं, दिस सेगमेंट के अंदर ऑल्दो इट इज नॉट द चीपेस्ट व्हीकल, बट फिर भी इट इज एन अफोर्डेबल व्हीकल, आई वुड से। ठीक है। साथ ही एक नया प्लेयर भी ईवी सेगमेंट में जुड़ा है, BYD। और 2 गाड़ियां BYD की आ चुकी हैं। और अगर आप
कंज्यूमर से बातचीत करेंगे तो कुछ लोग पसंद भी कर रहे हैं, कुछ लोग के मन में अभी भी अप्रीहेंशंस है BYD एज अ ब्रांड को लेकर। लेकिन आपकी राय ऑटो 3 पर क्या है, दाव लगाना चाहिए इस पर? देखिए, हर एक को इस वक्त एक विचार आता है हर वक्त, जबकि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के साथ या चाइनीज़ प्रोडक्ट के साथ खरीदना या उसको मेंटेन करने का एक दिल में वहम है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाइना के अंदर इंजीनियरिंग भी इतनी प्रिसाइज है जितनी कहीं और यूरोप में और कहीं और हो, क्योंकि वो इट डिपेंड्स ऑन द मनी दैट यू पीपल आर स्पेंडिंग। अब वो भी तो चांद पे चले गए ना, तो उनको भी तो टेक्नोलॉजी है उनके पास चांद पे जाने की। तो ऐसे ही हम लोग जब जाके वहाँ शॉपिंग करते हैं, वी वांट टू बाय द चीपेस्ट, तो वो चीपेस्ट करके हमारे को एक दब्बा लग गया चाइना का कि प्रोडक्ट्स आर बैड। अब MG जब आई थी उस वक्त भी देवर लॉट ऑफ एप्रीहेंशंस कि वो पता नहीं कैसे चाइनीज़ गाड़ी होगी, और BYD ऑल्सो इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट और इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड in China. So I don't see anything wrong in it. बाकी yes, as others, वो भी अब टाइम बताएगा आपको, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी मेंटेनेंस, उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस, ये सब चीज़ें काउंट करती हैं। आजकल तो कोई भी सामान आप वॉशिंग मशीन भी लेने जाएंगे तो उसके अंदर भी आप पहले देखते हैं सर्विस कहाँ पे मिलेगी। तो अगर क्विकली टूटू जी, अगर संक्षेप में समझना हो, टियागो EV, XUV 400, BYD ऑटो 3, तीनों को मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रेफरेंस में कैसे रखेंगे आप? देखिए, वो टाटा की तो इज द चीपेस्ट और BYD इज द मोस्ट एक्सपेंसिव। अब वो डिपेंड करता है कि आपके बजट के अंदर क्या फिट होती हैं। आई कांट से कि आप BYD ले लो जबकि आपके पास बजट ही टाटा का है, टियागो का है। तो दैट नाउ इज लेफ्ट टू द कस्टमर टू डिसाइड। बाकी आई थिंक टियागो इज द मोस्ट इकोनॉमिकल and they have been in this business now for 3-4 साल हो गए already, and they have good feedback from there. अभी तक कोई negative feedback मीडिया में नहीं है। बिल्कुल। और सर्विसेज की आप बात कर रहे हैं, टाटा सर्विसेज पर भी काफी फोकस कर रहा है, इसीलिए टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अलग से एक डिवीजन भी पिछले साल कंपनी ने फॉर्म की थी। तो ये तो रही टूटू जी की राय XUV 400, टियागो EV और BYD की ऑटो 3 पर। लेकिन एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो ऑल टुगेदर नए लॉन्चेस होंगे 2023 में। जल्द वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव स्पेशल आउटलुक 2023 और अब हम बात करेंगे उन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो 2023 में लॉन्च होने वाली हैं। इनमें अफोर्डेबल कार के साथ लग्जरी कार्स भी शामिल हैं और सबसे पहले शुरुआत करेंगे MG मोटर की अपकमिंग EV की। और कंपनी ने कुछ महीने पहले ये बता चुकी है कि वो अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक गाड़ी लाने वाली है। तो टूटू जी, MG मोटर की पहले से ZS EV मार्केट में मौजूद है, लेकिन अब वो अफोर्डेबल EV सेगमेंट में उतर रहे हैं अपनी इस गाड़ी के साथ। इंडोनेशिया में उन्होंने जो वुलिंग एयर EV के नाम से बिकती है उसी को भारत लेके आएंगे, उसी का इंडियन वर्जन लेकर आएंगे। क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस गाड़ी से? देखिए, अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड जो MG का है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। टू बी ऑनेस्ट, जो हमारे अंदर एक वहम था अबाउट चाइनीज इंजीनियरिंग, वो वहम खत्म हो चुका है और ये MG की इलेक्ट्रिक व्हीकल भी उतनी ही कामयाब होगी जितनी कि उनकी पहले भी हुई हैं। और ये इट इज़ वेरी अप्रोचेबल इन द सेंस कि आप इसको खरीद सकते हैं। इट्स गोना बी रीजनेबली वेल प्राइस्ड ऑन द चीपर साइड एंड वन कैन गिव एक सेकंड ट्राई, तो इसके ऊपर जरूर आप दे सकते हैं। टियागो EV से इसका कंपटीशन होगा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और टियागो EV आप कह रहे हैं अफोर्डेबल होगी। अब प्राइसिंग इस गाड़ी की क्या होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन MG का टूटू जी ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है कि कम प्राइस में ज्यादा फीचर्स वो देते हैं। तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होगा टियागो के लिए। बिल्कुल होगा। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐसे होंगे जो और गाड़ियों के अंदर नहीं है। जब MG आई थी, हेक्टर भी आई थी, तो उसने भी एक धमाका कर दिया था मार्केट के अंदर विद द अमाउंट ऑफ फीचर्स एंड व्हाट प्राइसिंग दे स्टार्टेड। 12 लाख से उन्होंने उस वक्त शुरू की थी द बेस मॉडल से। बिल्कुल। सो आपको उस प्राइस के अंदर सब कुछ मिलेगा। ऐसे ही अभी इसके अंदर EV से भी एक्सपेक्ट करना चाहिए। हाँ, और हेक्टर लोगों ने पसंद भी किया, आज भी लोग हेक्टर खरीदते हैं, ऐसा नहीं है। हेक्टर हाँ एक अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा रिस्पॉन्स उस गाड़ी को अब तक भी मिल रहा है। और लेकिन हाँ, अब टियागो EV के लिए कंपटीशन जरूर आ जाएगा इसी साल। लेकिन साथ ही टाटा मोटर्स
कि क्योंकि पूरी तैयारी है, जैसे जैसे ये ईवी सेगमेंट एक्सपैंड कर रहा है वो अपने 70-80% मार्केट शेयर को होल्ड करना चाहता है। तो शायद यही वजह है कि नेक्सॉन, टिगोर और टियागो के बाद अब कंपनी इस साल ऑल्ट्रोज का ईवी वेरिएंट ला सकती है। माना तो ये भी जा रहा है कि इसमें 30 किलोवाट का बैटरी पैक होगा और 350 किलोमीटर की भी रेंज होगी। टूटू जी, जिनको प्रीमियम हैचबैक कार चाहिए तो वो क्या टाटा ऑल्ट्रोज के लिए वेट करें? मेरा तो यही ख्याल है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है थोड़ी बड़ी गाड़ी की और प्रीमियम व्हीकल चलाने की, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ जस्ट हैविंग व्हील्स। तो इसके अंदर थोड़े से और भी फीचर्स होंगे, तो डेफिनेटली इट इज़ वर्थ वेटिंग। चलिए, तो वर्थ वेटिंग होगी। टाटा ऑल्ट्रोज ईवी का इंतजार करना चाहिए अगर आप प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में ईवी लेने का प्लान कर रहे हैं तो। लेकिन इस सेगमेंट में एक्शन जनवरी की शुरुआत से शुरू हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंच कंपनी सिट्रोएन भी C3 का इलेक्ट्रिक वर्जन लेकर आने वाली है। ऑल्दो क्या फीचर होंगे, रेंज कितनी होगी, इसका खुलासा तो मिड ऑफ जनवरी के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अनुमान ये जा रहा है कि फीचर लोडेड कार होगी। तो टूटू जी, सिट्रोएन की C3 की अगर हम बात करें तो कंपनी ने उसमें बेसिक फीचर्स मिनिमम डिजाइन के साथ उसको लेकर आए। ज्यादा उन्होंने गियर बॉक्सेस के साथ भी एक्सपेरिमेंट नहीं किए। प्राइस रेंज ऑल्दो उन्होंने एक अट्रैक्टिव रखी थी अगर हम उस ब्रैकेट में बाकी गाड़ियों को या उस इंजन कैपेसिटी के साथ बाकी गाड़ियों को देखें। लेकिन C3 के ईवी वर्जन से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्या आपकी राय है? बिल्कुल वेट करना चाहिए। C3 के जो हेरिटेज है ना सिट्रॉन की, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रिच हेरिटेज। वो पिछले 100-125 साल से ये गाड़ियाँ बना रहे हैं एंड वर्ल्ड ओवर दे आर नोन फॉर देयर कंफर्ट एंड सस्पेंशन। तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी तो इस वक्त पीक कर चुकी है, तो इस वक्त हमारी परफॉर्मेंस एज फार एज फ्यूल इज कंसर्न इज कंपैटिबल टू एवरीबॉडी। बट इसके अंदर कुछ थोड़े से पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो हैं कंफर्ट एंड सस्पेंशन। बाकी जो फीचर्स आते हैं और जो आपको प्राइसिंग होती है, मेरा तो ख्याल है कि ये 10 लाख के अंदर अंदर आपको मिलनी चाहिए। एंड इफ दैट बी ट्रू तो अट्रैक्टिव प्रोडक्ट, देन इट्स वैल्यू फॉर मनी। लेकिन Hyundai की बात करेंगे तो कोना के बाद अब कंपनी दूसरी गाड़ी आयोनिक 5 को भी जल्द लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने हाल ही में इसको अनवील भी किया है, बुकिंग्स भी लेनी शुरू कर दी हैं। लेकिन टूटू जी, आयोनिक 5 को लेकर कंपनी कई दावे कर रही है, फिर चाहे वो रेंज की बात हो, व्हीकल टू लोड फीचर की बात ही क्यों ना हो। क्या एक प्रीमियम ईवी सेगमेंट के लिए इसे वेट करना चाहिए लोगों को? डेफिनेटली करना चाहिए। एक तो जो गाड़ी लेके आ रहे हैं उसकी हेरिटेज बहुत अच्छी है एंड विद द रिजल्ट जिनकी ये रिक्वायरमेंट है तो दैट विल फिट देम एग्जैक्टली। ओके, तो आयोनिक 5 हालांकि अभी जब कंपनी ने इससे पर्दा उठाया तो देखने में तो काफ़ी अट्रैक्टिव थी। अब जैसे जैसे लॉन्च इसका नज़दीक आएगा तब और डिटेल्स हमारे सामने होंगी। लेकिन हाँ, एक फैक्ट ये भी है कि ग्लोबली कंपनी का ये काफ़ी सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। लेकिन कुछ नए प्लेयर्स भी अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ उतरेंगे इस साल। स्कोडा अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV यूनैक IV को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है और स्कोडा की तरफ से लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV ये होगी, ऐसा माना जा रहा है। माना तो ये भी जा रहा है कि जो इसकी रेंज है वो 615 किलोमीटर के करीब होगी, क्योंकि इसके अंदर 77 किलोवाट का बैटरी पैक होगा। कंपनी का ये भी कहना है कि इसमें कई ऐसे फीचर्स होंगे जो अभी तक दूसरी गाड़ियों में नहीं है। जैसे कार के अंदर आपको 230 वोल्ट का AC सॉकेट, डोर में अम्ब्रेला कंपार्टमेंट जैसी चीज़ें भी शामिल हैं। टूटू जी, स्कोडा की जो ये 2.0 जर्नी शुरू हुई है वो काफ़ी अच्छी रही है, कंपनी की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रही है। स्लाविया हो या स्कोडा कुशाक हो, इन्होंने अच्छा बिजनेस किया है, नंबर्स भी अच्छे रहे हैं। अब बात करें ईवी की, तो हमने ये भी देखा है कि लग्जरी सेगमेंट में जिन भी प्लेयर्स की गाड़ियां आई हैं उनको रिस्पांस मिला है, ऐसा नहीं है, लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं लग्जरी ईवीज भी। अब स्कोडा की इस ईवी में 600 किलोमीटर की रेंज, फीचर लोडेड, मतलब हो सकता है लोगों को पसंद आए। देखिए, इनकी जो हेरिटेज है वो तो बहुत स्ट्रांग है स्कोडा की, और अभी तक तो इनके कोई भी प्रोडक्ट जो आए हैं दे हैव नाइदर फेल्ड या ना ही उनकी कोई नेगेटिव परफॉर्मेंस की फीडबैक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी देयर फर्स्ट ईवी जो इंडिया के अंदर लेके आ रहे हैं। ऑल्दो इनकी ईवीज चल रही हैं यूरोप में एंड अमेरिका में, बट फॉर इंडिया इट इज़ फर्स्ट। तो उसके अंदर आई डोंट सी उसके अंदर आपको कोई कमी पेशी नज़र आएगी। बाकी एज फार एज रेंज की बात है, वो तो जब चलाएंगे, रखेंगे गाड़ी और
यूज करेंगे, ट्रैफिक कंडीशंस देखेंगे, एयर कंडीशनिंग। अब हिंदुस्तान में खासतौर नॉर्थ इंडिया के अंदर बिना AC के आपको तो बहुत काम बढ़िया एयर कंडीशनिंग चाहिए। सब ऑल दोज थिंग्स यूज, कितनी रेंज रह जाती है वो तो आपको टाइम बताएगा, उसके लिए तो हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। बाकी यस, मेरे को यही कॉन्फिडेंस है कि VW का एक प्रोडक्ट है स्कोडा, एंड दे हैव गॉट अनफेलेबल टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। और कंपनी शुरू में कंप्लीटली बिल्ड यूनिट के तौर पे कुछ लिमिटेड यूनिट ही लेके जाएगी, ये तो एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन हाँ, इंतजार रहेगा स्कोडा की तरफ से पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी इंडियन मार्केट्स में। चलिए, एक और ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार ईवीज की नहीं बल्कि IC इंजन वाली कुछ गाड़ियों की बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी भी मेजॉरिटी ऑफ बायर्स पेट्रोल डीजल गाड़ियां खरीदने वाले लोग ही हैं भारत में। तो उनके लिए क्या कुछ एक्साइटिंग होगा 2023 में, बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव स्पेशल आउटलुक 2023। हमारे साथ मिस्टर टूटू धवन मौजूद हैं और अब बात करेंगे कुछ और नए लॉन्चेस की। और ऑटो एक्सपो अब जल्द ही शुरू होगा और काफ़ी हलचल ऑटो एक्सपो में रह सकती है। कई बड़े प्लेयर्स होंगे जो शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन कई प्लेयर्स हैं जो अपनी गाड़ियों को लेकर आएंगे इस ऑटो एक्सपो में। हालांकि कुछ अपडेटेड वर्जन भी होंगे, कुछ नए लॉन्चेस भी होंगे। लेकिन टूटू जी, मारुति की बात करेंगे। मारुति ने तो इनफैक्ट ये ऑटो एक्सपो शुरू होने से पहले ही बता दिया है कि जिम्नी तो वो दिखाएंगे ही, बाकी कोई हाइब्रिड मॉडल, EV मॉडल भी वो दिखा सकते हैं। तो 2-3 नए मॉडल उनकी ओर से होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस जिम्नी का है, क्योंकि जिम्नी का कई सालों से इंतजार हो रहा था। तो क्या राय रहेगी आपकी जिम्नी पर? क्या देखना चाहते हैं आप मारुति के जिम्नी में? देखिए, जेमिनी एक बहुत पुराना प्रोडक्ट है सुजुकी का। आज से कम 25-30 साल हो गए इसको चलते हुए, एंड इन द फॉरेन मार्केट ये बहुत सक्सेसफुल रहा है। यूरोप के अंदर खासतौर इसकी बहुत डिमांड रही है, इवन अमेरिका के अंदर। तो अब जो हिंदुस्तान उसको लेके आ रहे हैं, तो हिंदुस्तान की जो जनता है वो भी इसको बहुत सालों से इसकी वेट कर रहे थे। तो ये जितने भी चाहने वाले हैं जिम्नी के, उनकी सारी इच्छा पूरी हो जाएंगी। बट इसके अंदर ये हमने सुना है कि शायद आपको 4 डोर वाली भी मिलेगी। इसका मतलब है 5 डोर व्हीकल, एक हैचबैक, एक पीछे का हैच होगा और बाकी 4 दरवाजे होंगे। सो उसके अंदर आपको कंफर्ट लेवल जो है वो और बढ़ जाएगा। जैसे आप जिप्सी को पहले इस्तेमाल करते थे सिर्फ 2 दरवाजों के साथ, तो पैसेंजर्स के अंदर बैठने और उतरने की थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होता था। दिस इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। तो ये अब आपको एक नॉर्मल SUV की तरह आप उसको परफॉर्म करेंगे, एंड येट बहुत कॉम्पैक्ट होगी ये। सो विद द रिजल्ट इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी, एज मारुति इज नोन फॉर, वो भी बहुत बढ़िया होगी। एंड पार्किंग के लिए भी आपको सहूलियत मिल जाएगी बिकॉज ऑफ इस कॉम्पैक्टनेस। ओके, तो अच्छा माइलेज, कॉम्पैक्ट SUV और जिम्नी का इंतजार तो काफ़ी समय से था ही। देखना होगा किस तरीके से कंपनी इस प्रोडक्ट को लेकर आती है। ऑटो एक्सपो भी दूर नहीं है, चीज़ें हमारे सामने होंगी। लेकिन टूटू जी, Hyundai और Kia अपनी पॉपुलर SUV क्रेटा और सेल्टोस दोनों का अपडेटेड वर्जन लेकर आएंगी। मान के चलें थोड़ी सी ट्विकिंग लुक्स के साथ, थोड़ी फीचर्स के साथ ही होगी, या कुछ और भी एक्सपेक्ट करें? कुछ नहीं और होने वाला, मैं आपको बता दूं गारंटी से। अदर देन द कॉस्मेटिक चेंजेस एंड बॉडी डिफरेंस, बाकी एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम। अभी भी तो आप देख ही रहे हैं Hyundai की और Kia की जो गाड़ियां हैं, मैकेनिकली सारी ट्रिम्स वैसे ही मिलती हैं जैसे Hyundai की मिलती हैं। सो आई डोंट एक्सपेक्ट अ मिरेकल हियर। तो बाकी हाँ, इनकी रेपुटेशन अच्छी है एंड इनका फीडबैक भी अच्छा चल रहा है। सो दोनों ही कंपनी इस वक्त बड़े दौड़ में है। जस्ट टू मेंटेन द बज़, बेसिकली वो अपने पॉपुलर मॉडल्स के अपडेटेड वर्जन्स लेकर आएंगे। अच्छा, MG भी अगेन हेक्टर के अपडेटेड वर्जन को लेकर आएगा, फेसलिफ्ट वर्जन को। तो सिमिलरली वहाँ भी एक्सपेक्ट करना चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। इज मोर और लेस एज अ फेसलिफ्ट विद सम न्यू फीचर्स। क्योंकि जो गाड़ी लेटेस्ट बाजार में आती है उसके अंदर आप समझ लीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और आपके अंदर फीचर्स भी, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर को एक उस मॉडल का फीडबैक मिल चुका है और फिर वो कोशिश करते हैं कि वो फीडबैक को आगे दे सकें कस्टमर को। लेकिन इसके अलावा महिंद्रा थार का 5 डोर वर्जन आ सकता है। अभी आप पुरानी जिप्सी की बात कर रहे थे, थार तो इनफैक्ट यंगस्टर्स को बहुत पसंद आती है, पॉपुलर गाड़ी है। 5 डोर वर्जन लाना क्या सही डिसीजन है? बिल्कुल, इसकी यूटिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी।
अभी तो फिर भी थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं उसके अंदर, बट जैसे 5 डोर हो जाएगी तो और उसकी कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगा। इन एनी केस इसकी सिर्फ इमेज रह गई है एक महिंद्रा की, और स्ट्रॉन्ग पीपल यूजिंग स्ट्रॉन्ग आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स, तो वो स्टाइल एक क्वेश्चन है इसका। बाकी अंदर कंफर्ट्स तो आपको वैसे ही बाकी के एसयूवीज के अंदर जैसे आने शुरू हो गए। थोड़ा कंफर्ट बढ़ेगा 5 डोर के साथ? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल 100% बढ़ेगा। मतलब यंगस्टर्स के साथ 22G जैसे लोग भी खरीदना चाहेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारे भी मुंह में पानी आता है। बिल्कुल, पुराने दिन याद आते हैं। महिंद्रा थार, ये तो 22G ने बिल्कुल सही बात कही कि वो एक आइकॉनिक गाड़ी है तो लोग खरीदना चाहते हैं, उसमें थोड़ा अलग ऑरा, अलग फील आता है, बट हाँ कंफर्ट आपको नहीं मिलता है। और सेकंड रो में तो जो सो कॉल्ड एक छोटी सीट होती है वो सिर्फ लगेज के लिए ज़्यादा यूज़ हो सकती है, उसमें तो आप बैठ भी नहीं सकते हैं। हाँ, तो बट ठीक है, 5 डोर थार का इंतज़ार रहेगा। तो 22G हमने काफ़ी सारे डिस्कशन किया समय के हिसाब से। आखिर में कोई एक या दो गाड़ी 2023 के लिए जिस पर आप कीनली आपकी नज़र रहेगी? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तो कोई ऐसा मेरे पास नहीं है फीचर। बाकी ये जो पहली गाड़ी आ रही है C3 इलेक्ट्रॉनिक ईवी सिट्रॉन की, वो देखना चाहते हैं कि हाउ कंपेटिटिव इट इज़ प्राइस्ड और इसके अंदर फीचर्स क्या हैं। सो आर दोज फीचर्स एज मच जो कि इनके सेगमेंट के अंदर हैं मिलते हैं, या फिर कमती हैं या बढ़ती हैं, या प्राइस में कुछ आपको इजाफा मिलेगा। सो ऑल दैट डिपेंड्स लॉन्च होने के बाद। करेक्ट। और ये इंतजार जल्दी खत्म होगा क्योंकि मिड जनवरी से कंपनी इसकी टेस्ट ड्राइव्स भी शुरू कर रही है, तो जल्दी डिटेल्स हमारे सामने होंगी। एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय जनवरी एंड C3 EV की डिटेल्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए, इसी के साथ स्पेशल शो में तो इतना ही। 22G बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो आने के लिए। साल में 1 या 2 बार ऐसा मौका मिलता है कि 22G हमारे स्टूडियो आते हैं और उनसे बातचीत हो पाती है। एक बार फिर से आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे सभी व्यूअर्स को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवाज ओवरड्राइव। नमस्कार।